शास्त्रार्थ में क्रोध आने का अर्थ है पराजय स्वीकार कर लेना। जैसा कि सभी जानते हैं कि आद्य शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 18 या अधिक दिनों तक लगातार ऐतिहासिक शास्त्रार्थ चला था। इसकी निर्णायक मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी देवी भारती थी। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का यह शास्त्रार्थ लगभग 8वीं शताब्दी में भारतीय दर्शन के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी, जो मिथिला बिहार में घटित हुई थी। मीमांसक मंडन मिश्र कर्मकांड, वेदों के कर्मकांड भाग और गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ मानते थे, जबकि अद्वैत वेदांती शंकराचार्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है, इस मत के और संन्यास मार्ग के समर्थक थे। जाने से पहले देवी भारती ने दोनों विद्वानों के गले में फूलों की एक एक माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपकी हार और जीत का फैसला करेंगी। दोनों के गले में ताजे फूलों की माला डाली गई। शर्त यह है कि हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले का शिष्य बनेगा और संन्यास या गृहस्थ धर्म अपनाएगा। मंडन मिश्र की पत्नी उमा भारती, जो स्वयं वेदों की ज्ञाता थी, वह निर्णायक थी। लोगों को यह बात विचित्र लगी, परंतु आद्य शंकराचार्य ने मुस्कुराते हुए सर झुकाकर उनकी बात को स्वीकार कर लिया। हार जीत का निर्णय होना बाकी था, लेकिन शास्त्रार्थ के अंतिम दौर में देवी भारती को अचानक किसी आवश्यक काम से जाना पड़ गया। देवी भारती वहां से चली गई और शंकराचार्य मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ की प्रक्रिया लगातार कई दिनों तक चलती रही। जब देवी भारती वापस लौटी तो शास्त्रार्थ सुन रहे अन्य विद्वान उनको बताने के लिए आगे बढ़े कि उनकी अनुपस्थिति में क्या क्या चर्चा हुई, लेकिन देवी भारती ने उन्हें रोक दिया और खुद ही अपनी निर्णायक नजरों से आद्य शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और आद्य शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में विजयी घोषित कर दिया। वैसे वहां उपस्थित ज्यादातर दर्शक भी यही मान रहे थे, लेकिन उनको भी आश्चर्य इस बात पर था कि बिना शास्त्रार्थ को सुने देवी भारती ने एकदम सही निर्णय कैसे सुना दिया। एक विद्वान ने देवी भारती से अत्यंत नम्रतापूर्वक जिज्ञासा की, हे देवी, आप तो शास्त्रार्थ के मध्य ही कहीं चली गई थी, फिर वापस लौटते ही आपने बिना किसी से पूछे ऐसा निर्णय कैसे दे दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे अपनी हार की झलक दिखने लगती है, तो वह क्रोधित होने लगता है। मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध की ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। इससे पता चलता है कि मेरे पति क्रोधित हो गए थे। जिसकी माला पहले मुरझाएगी, उसे पराजित माना जाएगा। इस प्रकार 18 या अधिक दिनों के बाद मंडन मिश्र के गले की माला मुरझा गई, क्योंकि अद्वैत दर्शन पर तर्क करते समय वे भावुक हो गए थे और ज्ञान मार्ग की सूक्ष्मताओं को न समझकर केवल शब्दजाल में उलझ गए थे। भारती ने शास्त्रार्थ के अंत में शंकराचार्य को विजयी घोषित किया। विदुषी देवी भारती की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी दर्शक उनकी जय जयकार करने लगे। यह शास्त्रार्थ कर्मकांड मीमांसा और ज्ञान योग अद्वैत वेदांत के बीच था, जिसमें मंडन मिश्र की हार के बाद वे शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो अद्वैत वेदांत के महान आचार्य रहे थे। आज पहले की तरह शास्त्रार्थ नहीं होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने दूर दूर रहने वालों को शास्त्रार्थ का माध्यम उपलब्ध करा दिया। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा शास्त्रार्थ का परिणाम भी देवी भारती के सिद्धांत से ज्ञात किया जा सकता है। अगर किसी विषय पर कोई चर्चा हो रही हो और कोई व्यक्ति नाराज होकर तर्क और तथ्य देने के बजाय अभद्र भाषा बोलने या गाली देने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति अपनी हार स्वीकार कर चुका है। अज्ञानता के कारण अहंकार होता है और अहंकार के टूटने से क्रोध आता है, जबकि विद्वान व्यक्ति हमेशा तर्क और तथ्य की बात करता है और विनम्र बना रहता है।